यहां पर 2024 में किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी। आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो 543 सीटों को लेकर जो सर्वे है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जा रही है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और इसमें भारत में करीब 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा वोटर्स है एक देश के अंदर है। तो दुनिया का सबसे अधिक वोटर्स वाला भारत देश है और इसे एक बड़ा यहां पर चुनाव माना जा रहा है। तो इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। लेकिन बात की जाए तो सर्वे में सी वोटर के आंकड़े हैं, जो कि 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 के बीच का सर्वे है। सैंपल साइज में करीब 1,49,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है और सभी 543 सीटों का जो सर्वे है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि काफी कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन बीजेपी ने से केवल 4 जाति ही बताई हैं, जिसमें गरीब, महिला और अन्य यहां पर जो है मुद्दे रहे। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर सबसे पहला ओपिनियन पोल यहां पर जारी किया है। सी वोटर का सबसे लेटेस्ट सर्वे 2024 यानी जनवरी का जो सर्वे है उस लिहाज से महाराष्ट्र में यह 48 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के लिए तो महाराष्ट्र से आती है 48 लोकसभा सीटें और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उथल पुथल देखने को मिली है। एनसीपी और यहां पर बात की जाए शिवसेना दो धड़ में बट गई है। तो महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हो जाती हैं और 3 पार्टियां एनडीए, तो 3 पार्टियां इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर बात की जाए तो असली शिवसेना यहां पर शिंदे गुट को माना है और असली एनसीपी यहां पर जो है अजीत गुट को माना है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बीजेपी को 22 सीटें मिल सकती हैं अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं। कांग्रेस को 12 सीटें, फायदा कांग्रेस को महाराष्ट्र के अंदर मिल सकता है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना जो टूटी है उसके बाद कहीं ना कहीं जो शिवसेना एनसीपी के वोटर्स हैं वो सीधे तौर से कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। खबरें तो ये भी है कि एनसीपी का विलय कांग्रेस में हो सकता है, जो बड़ी खबर अंदरूनी तौर पर सामने आ रही है। शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी को 14 सीटें मिल सकती हैं, इनके पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो 22 सीटें बीजेपी प्लस गठबंधन के लिए, जबकि कांग्रेस और यहां पर शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी यहां पर जो है शरद पवार के लिए 14 सीटें, यानी सीधे तौर पर 26 सीटें यहां पर जा सकती है। और यहां पर बात कीजिए तो बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर बात कीजिए 2019 के अंदर 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस है यहां पर शिवसेना को जीत मिली थी। लेकिन इस बार सीधे तौर पर करीब यहां पर 20 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए बिहार को लेकर तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और बिहार में अब नीतीश कुमार की वापसी बीजेपी के साथ हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी को यहां पर सीधे तौर पर 32 सीटें, यानी सीधे तौर पर फायदा दिखाई दे रहा है। यानी जो नीतीश कुमार का नुकसान था उसकी भरपाई बीजेपी कर रही है, क्योंकि एक तो अपना वोट बैंक सीधे तौर पर बचाएगी, साथ ही जेडीयू का जो वोट बैंक है वो भी अपनी तरफ शिफ्ट करेगी। इससे बीजेपी की जो 32 सीटें आ रही हैं। हालांकि जेडीयू को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जो 2019 के दौरान उनको मिली थी। 16 सीटें जेडीयू को मिली थी, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार 40 की 40 का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो आंकड़े हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, आरजेडी लेफ्ट को 7 सीटें जा सकती है, यानी करीब 8 सीटें जा रही हैं गठबंधन को। और यहां पर बीजेपी प्लस के लिए 32 सीटें, यानी फायदा नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जबकि अगर बात किया पश्चिम बंगाल के लिए तो 42 लोकसभा सीटें आती हैं। पश्चिम बंगाल में सीधे तौर नेट टू नेट फाइट क्या टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो पाएगी, लेकिन इसके संकेत कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब यहां पर दावा करी कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि 42 सीटों पर वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। अगर कांग्रेस चाहे तो 2 सीटें वो दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास 1 ही सीट है और ऐसे में 1 सीट ही वो बरकरार रख पाएंगे। टीएमसी को 22 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें, 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है, जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहां पर जो है चुनाव न लड़कर टीएमसी वर्सेस बीजेपी चुनाव हो जाता है तो फिर टीएमसी को और फायदा मिल सकता है वोट शेयर के लिहाज से। फिर यहां पर टीएमसी का आंकड़ा बढ़ सकता है, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, उत्तर प्रदेश में भी काफी हलचल देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी से आरएलडी अलग हो चुकी है। खबरें और भी निकलकर सामने आ रही कि समाजवादी पार्टी को और भी विधायक टूटेंगे, क्योंकि जिस कार की हलचल दिखाई दे रही है उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को देखने को मिल सकता है।
फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 70 सीटें, अपने दल को 2 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन सोनिया गांधी की बड़ी सीट रायबरेली की, वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि यहां राजस्थान के लिए उन्होंने यहां पर राज्यसभा के लिए फॉर्म भर दिया है। वैसे में बात की जा रही है कि यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। अमेठी से राहुल गांधी क्या चुनावी मैदान में होंगी? वायनाड से लड़ने का भी ऐलान कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए यहां पर जो है राह आसान नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर जिस तरह से टूट हो रही है उसका कितना नुकसान आने वाले वक्त में हो सकता है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। पंजाब में खेला हो सकता है। पंजाब में फिलहाल यहां पर 0 से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में 0 सीट रही थी और इस बार कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी 3 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, 4 सीटें प्लस कर रही है, यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस यहां पर जो है अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, जो खबर सामने आ रही है, क्योंकि अपने दम पर अनाउंस किया है कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अकाली दल को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर बात की जाए तो फिलहाल अगर इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ती है यहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस, तो सभी यहां पर करीब 12 सीटों पर इनका पलड़ा भारी हो सकता है। 1 सीट अकाली दल के पक्ष में जा सकती है। जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 25 लोकसभा सीटें आती हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को यहां पर 8 सीटें मिल रही हैं। टीडीपी को इस बार 17 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। सीधे तौर पर इस बाद जो है तेलुगु देशम जो पार्टी है वो बड़ा फायदा यहां पर ले सकती है। 14 सीटें प्लस कर सकती है। 2019 में 3 सीटें थी, लेकिन इस बार करीब 14 सीटें उनके पक्ष में जा रही हैं, जबकि 14 सीट का नुकसान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच ही यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो जो 2024 का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से यहां पर कांग्रेस को करीब 10 लोकसभा सीटें मिल रही हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, यहां पर टीआरएस के पक्ष में 3 सीटें, एआईएम पार्टी को 1 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर बात की जाए कांग्रेस को जबरदस्त फायदा तेलंगाना में या लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक तरफा सरकार यहां पर कांग्रेस ने बढ़ाई, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में उनको मिलता नजर आ रहा है। जबकि केरल की अगर बात की जाए तो केरल से 20 लोकसभा सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 0 सीट आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें, लेफ्ट को 2 सीटें जा रही हैं। लेफ्ट यहां कांग्रेस मिलकर 7 चुनाव लड़ी है, तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को 20 की 20 सीट पर जीत की संभावना यहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 39 लोकसभा सीटें तमिलनाडु से भी आ जाती हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी 0 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, डीएमके को 31 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था एआईडीएम के साथ वो टूट चुका है और ऐसे में एआईडीएमके के कई बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो सीधे तौर पर दोनों ही पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। इसका फायदा तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है उसको यहां पर मिल रहा है। सभी सीटों पर उनको जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से असम की अगर बात की जाए तो असम से 14 लोकसभा सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जबरदस्त फायदा मिल रहा है। असम से 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना है। निश्चित तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ी जीत मिल रही है। झारखंड से अगर बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और यहां पर जेएमएम को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि 1 सीट आने के पक्ष में जा रही है। कांग्रेस को यहां 0 सीट मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा 11 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 11 लोकसभा सीटों का अनुमान जो है सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पर जीत का यहां पर जो परचम लहरा सकती है, लेकिन माना जा रही है कि 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, उसका फायदा उनको 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा रहा है उसका नुकसान दिखाई दे सकता है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और यहां पर माना जा रहा है कि यहां विधानसभा चुनाव में गठबंधन है जेजेपी पार्टी और बीजेपी का, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन अलग अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। वही कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए गुजरात की तो 26 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत यहां पर मिलती नजर आ रही है और जो जीत के लिए एक महत्वपूर्ण यहां पर प्रदेश माना जाता है। मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटें हैं। सर्वे के साथ से 2 लोकसभा सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 2 सीटों पर कांग्रेस तो 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है और आपको बताएंगे कि आखिर यहां पर 2 सीटें कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि जिसका से छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा सीट पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है।
इसके अलावा एक सीट और है जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसी विधानसभा सीटें भी रही थी जहां पर सीधे तौर पर यहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। इस हिसाब से अगर बात करें, छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीटें हैं, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को एक सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर 7 पर यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी यहां पर सीटों को लेकर पैच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी दावा करी कि एक सीट कांग्रेस के लिए देंगे, जबकि कांग्रेस दावा करी कि आम आदमी पार्टी के लिए एक सीट देंगे। तो इस हिसाब से यहां पर त्रिकोणीय टक्कर होगी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से राजस्थान की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो है कमल खिलाती नजर आ रही है, जो सर्वे सी वोटर के लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी के 7 राज्य जो छोटे राज्य हैं, 11 सीटें यहां से आती हैं, जिन पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं फाइनल आंकड़ा, जो लोकसभा चुनाव को लेकर आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो इस तरह की तस्वीर लोकसभा चुनाव की बन सकती है। नारा दिया जा रहा है 400 पार, क्या उस आंकड़े तक पहुंच पाएगी? 39 सीधी वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के लिए जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस बार प्रयास है कि इसको 50% तक पहुंचाया जाए। आने के पक्ष में 41% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस को 18% वोट शेयर। लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 304 सीटें जा रही हैं। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर बन सकते हैं मोदी सरकार, क्योंकि 272 पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। उस बहुमत के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हासिल कर रही है। एनडीए का आंकड़ा अलग आ जाता है, इनके पक्ष में 168 सीट, कांग्रेस को 71 सीटें जा रही हैं। और अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन में एनडीए गठबंधन को 335 सीटें और इंडिया गठबंधन को 166 सीट, आने के पक्ष में 42 सीटें जा रही हैं।